ओके पीपल, यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपके प्राइस इंडेक्स में, गिवन दैट समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट इज इक्वल टू 220, ठीक है। समेशन ऑफ पी नॉट क्यू वन इज इक्वल टू 380, ठीक है। और क्या है भाई साहब, समेशन ऑफ पी वन क्यू वन इज इक्वल टू 350 एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स मतलब आपका पी नॉट वन मार्शल एजवर्थ, दिस इज इक्वल टू 150, ठीक है। आपको यहाँ पे लेस्पायर का फाइंड आउट करना है, लेस्पायर का फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है? ओके तो यहाँ पे हमको मालूम है कि भाई साहब मार्शल एजवर्थ कैसे आता है, तो लेस्पायर बेसिकली क्या हो जाएगा, तो लेस्पायर का फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हमको मार्शल एजवर्थ ये कितना होता है भाई साहब, मार्शल एजवर्थ इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी वन, ठीक है, समेशन ऑफ पी वन नहीं इंटू क्यू नॉट। मार्शल एजवर्थ क्या हो जाएगा भाई साहब, समेशन ऑफ पी वन इंटू क्यू नॉट प्लस क्यू वन, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ पी नॉट इंटू क्यू नॉट प्लस क्यू वन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भाई साहब समेशन ऑफ पी वन क्यू नॉट प्लस समेशन ऑफ पी वन क्यू वन अपॉन समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट प्लस समेशन ऑफ पी नॉट क्यू वन, ठीक है। ओके मार्शल एजवर्थ की वैल्यू डाली यहाँ पे कितनी है 150, ठीक है। पी वन क्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी वन क्यू नॉट इज नॉट नोन है ना, समेशन ऑफ तो पी वन क्यू नॉट इज नॉट नोन टू अस, ठीक है। ओके समेशन ऑफ पी वन क्यू वन कितना दिया हुआ है 350, ठीक है, अपॉन यहाँ पे समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट 220, ठीक है 220, और यहाँ पे पी नॉट क्यू वन कितना हो गया बच्चा बाटी 380, ठीक है। ओके 220 प्लस 380 ये हो गया तुम्हारा कितना भाई साहब 0, 8 प्लस 9 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, ठीक है। समेशन ऑफ पी वन क्यू नॉट प्लस 350, ठीक है, और ये किसके बराबर है भाई साहब 150। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 150 इंटू 600 इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी वन क्यू नॉट प्लस 350, ठीक है, समेशन ऑफ पी वन क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 4 ज़ा 15 6 ज़ा 90, 15 इंटू 6 कितना हो गया 90, 1 2 3 1 2 3 9000 प्लस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 350 है ना, 5 6 ज़ा 30 6 1 6 7 8 9 और यहाँ पे 3 हो गया ये, तो ये हो गया आपका समेशन पी वन क्यू नॉट इज इक्वल टू ये हो गया 0, 5 प्लस 5 10, 9 से 3 गया 6, ठीक है, और यहाँ पे 90650, इतना ही आ रहा है क्या भाई साहब, नहीं यार गड़बड़ किया कुछ हमने, इतना तो नहीं आ रहा है, इतना आना भी नहीं चाहिए, 150 की यहाँ पे 380, अरे हाँ यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा ना, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये तो हमने किया ही नहीं भाई साहब, इंटू 100 होगा, सो दिस विल बी इंटू 100, सो दिस विल बी इंटू 100, तो कैंसलम, तो इसका मतलब इसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा भाई साहब 150 इंटू 6 होगा है ना, 150 इंटू 6, सो दैट विल बी हाउ मच 900, ठीक है। 900 माइनस 350, 900 माइनस 350, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच आर पीपल आर, तो सिग्मा पी वन क्यू नॉट विल बी इक्वल टू 0, 5 प्लस 5 10, 8 से 3 गया 5, 550, ठीक है। लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर सिग्मा, लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर हो जाएगा भाई साहब सिग्मा पी वन क्यू नॉट अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100 है ना भाई साहब, तो सिग्मा पी वन क्यू नॉट कितना हो गया आपका 550 अपॉन पी नॉट क्यू नॉट भाई साहब आपका सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट है 220 इंटू 100, ठीक है। ये दोनों भाई साहब कैंसिल, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 2 5 ज़ा 10, 0
55 जा कितना हो गया भाई साहब आपका 250। सो देयरफॉर लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 250। लेस्पायर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 250। ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए इसको करना है फटाफट। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग टेबल इफ लेस्पायर्स एंड परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो भाई साहब यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा टेबल वा, ठीक है, टेबल 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 बनाएंगे हम। यहाँ पे ए और कमोडिटी बी है ना, तो हमको कमोडिटी ए कमोडिटी बी, प्राइस क्वांटिटी बेस ईयर करंट ईयर है ना, प्राइस क्वांटिटी बेस ईयर करंट ईयर। तो तुम्हारा भाई साहब यहाँ पे और दो हो जाएंगे ना, तो पहले लिख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे आपकी हो गई कमोडिटी है ना, दिस इज़ योर कमोडिटी, ठीक है। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। बेस ईयर बेस ईयर बेस ईयर को हम क्या लिखते हैं भाई साहब पी नॉट है ना, प्राइस। तो ए का भाई साहब 2 और इसका भी भाई साहब 2। करंट ईयर का सॉरी अपना क्वांटिटी क्यू नॉट, ठीक है 10 और ये हो गया भाई साहब आपका 5। यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2 और एक है तुम्हारा x, ठीक है। क्वांटिटी भाई साहब Q1 की कितनी हो गई यहाँ पे 5 एंड 2। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, हम ठीक है ओके। अभी आपको क्या क्या करना है देखो, अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेस्पायर और परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर सेम है, ठीक है, तो लेस्पायर का प्राइस हाँ यहाँ दिया हुआ है ना, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग टेबल इफ लेस्पायर एंड परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। तो लेस्पायर का भाई साहब क्या होता है, लेस्पायर का होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इन 200 होता है ना। तो आपको P1 Q0 और P0 Q0 निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए एक भाई साहब कॉलम बनाते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया आपका, दिस विल बी व्हाट P1 Q0 और ये P0 Q0, ठीक है। कमोडिटी ए का और कमोडिटी बी का, ठीक है ओके। तो P1 और Q0 नहीं, P1 और Q0 20 आ गया ना, P1 Q0 और फिर x, तो ये हो गया आपका कितना 5x। इसका समेशन अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो, समेशन P1 Q0 ये हो गया कितना 5x प्लस 20, ठीक है। समेशन P1 Q0 की वैल्यू इतनी आ गई। P0 Q0 कर लो भाई साहब, P0 और Q0 2 10 जा 20 2 5 जा 10, तो समेशन P0 Q0 इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 30, ठीक है क्लियर है, समझ में आता हूँ ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब लेस्पायर। अगर हम देखते हैं परचेज का, तो परचेज कितना होता है भाई साहब सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। तो आपका P1 Q1 कितना हो जाएगा बोलो, सो दिस वन विल बी P1 Q1 और ये हो गया आपका P0 Q1। P1 Q1 की वैल्यू कितनी 2 5 जा 10, x इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब 2x, तो सिग्मा P1 Q1 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा P0 Q1, P0 इंटू Q1 2 5 जा कितना हो गया 10, 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब 4, तो यहाँ पे सिग्मा P0 Q1 इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 14, ठीक है क्लियर है। P1 Q1 की वैल्यू 2x प्लस 10 अपॉन 14, ठीक है। सॉरी पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, तो अभी दोनों बराबर है, ठीक है। तो आपका गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या है, गिवन कंडीशन इज लेस्पायर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर, विच मीन्स सिग्मा
P1 Q नॉट अपॉन सिग्मा P1 P नॉट Q नॉट इंटू 100 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P नॉट Q1 इंटू 100। ये दोनों बराबर है, ये 100 दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। P1 Q नॉट कर लो भाई साहब, P1 Q नॉट कितना हो गया 5x प्लस 20 अपॉन P नॉट Q नॉट, P नॉट Q नॉट कितना हो गया भाई साहब आपका 30, ठीक है। P1 Q1 कितना है आपका भाई साहब 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 अपॉन P नॉट Q1, P नॉट Q1 कितना हो गया भाई साहब 14, ठीक है। 2 7 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 30, ठीक है। तो ये हो गया कितना 7 इंटू 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 10, है ना भाई साहब। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, 7 इंटू 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 10। तो कर लो भाई साहब, इसका कितना हो गया 35x प्लस 7 20 ज़ा 140 हो गया ये, दिस विल बी 20x प्लस 100, ठीक है। 35x माइनस 20x कितना हो गया ये 15x, 100 माइनस 140, ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, माइनस कैसे आ जाएगा x की वैल्यू। P1 Q1 कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया यार, सारे वैल्यू सही डाले हैं क्या भाई साहब। 2x 5 2 2 10 2 5, क्या क्या किधर किधर किधर, हाँ हाँ ये इसको, हाँ हाँ ये 15 होगा ना, यस करेक्ट, ये 15 होगा। 2 की टेबल से अगर मैं इसको करूँ करेक्ट, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 15, ठीक है। ओके सो 2 15 ज़ा 30, 2 7 ज़ा 14, हाँ ये दिस इज करेक्ट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ 15 के साथ, ठीक है। 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 140, 15 2 ज़ा 30x हो गया भाई साहब ये, और 15 10 ज़ा कितना हो गया भाई साहब 150, ठीक है। चलो भाई साहब अभी इसको हम करते हैं इधर, तो 35x माइनस 30x इज इक्वल टू 150 माइनस 140, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 5x इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10/5 दैट इज 2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई साहब, x की वैल्यू इज 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। लेस्पायर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर भाई साहब 4 टाइम्स है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश पाउली एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। यहाँ पे आपको लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, लेस्पायर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। अरे लेस्पायर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, चलिए पहले लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो देखो, कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हुए ना इसमें। लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, समझ में आता है, ये दिया हुआ है आपको, है ना। लेस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो पास्चेस के प्राइस इंडेक्स नंबर के 4 गुना है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके बहुत बढ़िया। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश बाउली एंड फिशर, ठीक है। ओके डॉर्बिश बाउली भाई साहब क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बाउली, बताओ ना बताओ जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा लेस्पायर प्लस पास्चेस अपॉन 2, यही होता है ना डॉर्बिश बाउली अपॉन 2, ठीक है, क्लियर है। ओके तो डॉर्बिश बाउली को अभी हम यहाँ पे देखो, इस लेस्पायर की जगह पे हमने क्या लिखा भाई साहब 4 टाइम्स ऑफ पास्चेस लिख सकते हैं, बोलो ये वाले की जगह पे दिया हुआ ना ये, है ना।
लस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। सो लस्पायर के प्राइस इंडेक्स नंबर की जगह पे हम 4 टाइम्स पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर लिख सकते हैं। ओके, प्लस यहाँ पे वही लिखा जो दिया हुआ था आपका, ठीक है, पास्ट ईयर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर, दिस वन, ठीक है। समझ में आता है पीपल, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया आपका लस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका पास्ट ईयर्स। तो लस्पायर की जगह पे 4 टाइम्स ऑफ पास्ट ईयर्स एंड पास्ट ईयर्स अपॉन भाई साहब 2, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 5 टाइम्स पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर अपॉन 2 इज इक्वल टू डॉर्बिश बाउली, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो, तो पास्ट ईयर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर भाई साहब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लो, ट्वाइस ऑफ P01 डॉर्बिश बाउली अपॉन 5, मान लो, समझ में आ रहा है। देखो इस 2 को हमने भाई साहब इधर ले लिया, इस 5 को हमने इधर ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ डॉर्बिश बाउली का पास अपॉन 2/5 ऑफ डॉर्बिश बाउली का प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नो, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए फिशर का भाई साहब क्या होता है, फिशर का होता है अंडर रूट ऑफ क्या था, लास्पायर इनटू पास्ट ईयर्स, है ना भाई साहब, अंडर रूट होता है ये। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अभी कर लो इसको। देखो यहाँ पे लस्पायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लस्पायर की जगह पे 4P0 लिख सकते हैं हम, तो 4P01 लस्पायर इनटू, सॉरी पास्ट ईयर्स, आई एम सो सॉरी, है ना भाई साहब, P01 लस्पायर इज 4 टाइम्स ऑफ पास्ट ईयर्स, तो लस्पायर की जगह पे 4 टाइम्स ऑफ पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ पास्ट ईयर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ना बोलो भाई साहब, 4P01 P का भाई साहब क्या स्क्वायर, है ना भाई साहब, ये दोनों का स्क्वायर। क्लियर? इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा जो है भाई साहब P01 P। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? तो आपका भाई साहब ये हो गया क्या, फिशर का, है ना भाई साहब, फिशर का। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा P01 P इज इक्वल टू P01 फिशर अपॉन भाई साहब 2, P01 फिशर अपॉन भाई साहब 2, ठीक है। आर बी क्लियर? अभी भाई साहब ध्यान से देखिए, ध्यान हटा दुर्घटना घटा भाई साहब, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे ना भाई साहब। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, इधर राइट हैंड साइड में क्या है, पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। सो विल दे बी इक्वल टू ईच अदर? यस दे विल बी, राइट। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो बी और सी बराबर हो जाएंगे ना। अगर भाई साहब ऐसा होता है ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी, तो क्या हम ये बी और सी भी बराबर होंगे ना। वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, देखो पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ डॉर्बिश बाउली निकाला है और पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ फिशर। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, देखो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डॉर्बिश बाउली एंड फिशर्स, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा है आपसे, तो आप कर दीजिए भाई साहब। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, क्या से कर सकते हैं भाई साहब, 2/5, ठीक है। P01 डॉर्बिश बाउली का प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिशर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर अपॉन 2, ठीक है। क्लियर है? अभी भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन से छुटकारा पाओ, ठीक है। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो या तो 10 से, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से, तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 4 टाइम्स ऑफ डॉर्बिश बाउली, ठीक है, इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 5 टाइम्स ऑफ पास्ट ईयर्स, सॉरी फिशर, 4 टाइम्स ऑफ डॉर्बिश बाउली विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फिशर। कैसा भी करके लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई साहब डॉर्बिश बाउली इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ फिशर, ऐसा भी लिख सकते हो। 5/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 4 1 ज़ा 4,
4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 1.25 ऑफ फिशर, ठीक है। तो आपका प्राइस इंडेक्स ऑफ डॉर्बिश बाउली इज 1.2 टाइम्स प्राइस इंडेक्स ऑफ फिशर, ठीक है, क्लियर है। या ऐसा भी हो सकता है, देखो 4/5 ऑफ डॉर्बिश बाउली इज इक्वल टू फिशर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 5 8 ज़ा 40, 0.8 ऑफ डॉर्बिश बाउली इज इक्वल टू फिशर, ठीक है। ये तमाम आंसर जो हैं आपको राइट हैं आपके, ठीक है। ये वाला आंसर भी आपका भाई साहब राइट है, ठीक है। और भाई साहब ये वाला आंसर भी आपका राइट है, ये वाला आंसर भी भाई साहब आपका राइट है, ये वाला आंसर भी आपका राइट है, किसी में भी आपका ये वाला आंसर भी आपका राइट है। ये एनी ऑफ दीज फॉर्मेट्स ऑफ आंसर्स आर करेक्ट, क्लियर है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता है ये। आगे बढ़ा जाए भाई साहब, चलिए। इफ डॉर्बिश बाउलीज एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर 5 and 4, then find Laspire and Pastures. डॉर्बिश बाउली और फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या क्या है भाई साहब आपका, 5 और 4 है ना। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, डॉर्बिश बाउली दिया हुआ है राइट। डॉर्बिश बाउली आपको दिया हुआ है कितना है भाई साहब, डॉर्बिश बाउली का है 5 है ना, और आपका दिया हुआ है फिशर का, फिशर का दिया हुआ है भाई साहब कितना, 4 है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। डॉर्बिश बाउली क्या होता है आपका, आपको यहाँ पे लस्पायर, तो लस्पायर का फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड भाई साहब आपका पास्चेस का फाइंड आउट करना है। यू विल हैव टू फाइंड आउट लस्पायर एंड पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। डॉर्बिश बाउली ये है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, P01 लस्पायर प्लस P01 पास्चेस अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब, 5, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P01 लस्पायर प्लस P01 पास्चेस, ये कितना हो गया बोलो, 2 5 ज़ा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। देखो दो चीज़ें तुम्हारे पास अननोन है, ठीक है। दो क्वांटिटीज अगर अननोन है तो आपको भाई साहब दो इक्वेशंस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे पास दो क्वांटिटीज अननोन है, लस्पायर और पास्चेस दोनों भी, ठीक है। इस पे आते हैं अभी, देखो इसका फॉर्मूला क्या है भाई साहब, इसका फॉर्मूला है फिशर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ P01 लस्पायर इंटू P01 पास्चेस इज इक्वल टू 4, ऐसा लिखेंगे ना भाई साहब हम, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो भाई साहब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे, P01 L, इसका अंडर रूट भाग गया, ठीक है, इंटू P01 पास्चेस, दिस विल बी इक्वल टू 16, है कि नहीं। बता सकते हैं भाई साहब इससे हम दूसरा इक्वेशन कैसे निकालें, कैसे निकालें। थोड़ा सा भाई साहब आपको अलजेब्रा में जाना पड़ेगा यहाँ पे, अरे यार ओके, अलजेब्रा क्या बोलता है भाई साहब, देखो a प्लस बी का स्क्वायर कितना आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्लियरम 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 पीपलम, ठीक है, ओके। तो अगर मुझे भाई साहब यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये कैंसिलम, ये कैंसिलम, कितना आ गया बोलो यहाँ पे 4ab, इधर कितना आएगा बोलो, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। समझम a माइनस बी स्क्वायर को इधर कर लो, ठीक है, तो a माइनस बी स्क्वायर को मैंने इधर कर ली तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर
माइनस 4ab लिख सकते हैं, बोलो a माइनस बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, तुम्हारे पास यहाँ पे देखो a प्लस बी है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है भाई साहब a b है। क्या समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूं पास्चेस लास्पायर प्लस पास्चेस, लास्पायर प्लस पास्चेस का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, लास्पायर प्लस पास्चेस का स्क्वायर माइनस 4ab मतलब माइनस 4 इंटू लास्पायर इंटू पास्चेस, है ना भाई साहब, लास्पायर इंटू पास्चेस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, लास्पायर माइनस पास्चेस का भाई साहब होल का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? भाई साहब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां से आ रहा है। अभी a के जगह पे लास्पायर डालो, b के जगह पे पास्चेस डालो, तो लास्पायर प्लस पास्चेस का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू लास्पायर इंटू पास्चेस इज इक्वल टू लास्पायर माइनस पास्चेस का होल स्क्वायर। चाय कॉफ़ी पी के आया करो भाई साहब, ठीक है, मतलब तुम लोगों को ना सुबह उठने की आदत नहीं है ना, मतलब सीधा कॉलेज के लिए उठेंगे 10-11 बजे आराम से भाई साहब, आ रहे चलो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, अभी 4 महीने बाकी हैं, थोड़ा सा भाई साहब सुबह उठने की आदत डालो और पढ़ाई करो। ये इसका भाई साहब प्लस का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 है ना भाई साहब, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। समझ में आता हूँ भाई साहब, ये दिया हुआ है ना, देखो लास्पायर प्लस पास्चेस का होल स्क्वायर निकालना है तुम्हें, लास्पायर ये हो गया पास्चेस, ठीक है, इसका भाई साहब तुमको होल स्क्वायर निकालना है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो लास्पायर प्लस पास्चेस का होल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर है कि नहीं, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू लास्पायर इंटू पास्चेस कितना है भाई साहब आपका 16, दिस इज इक्वल टू लास्पायर माइनस पास्चेस का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका लास्पायर माइनस पास्चेस का भाई साहब होल का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 100 माइनस 64 इज इक्वल टू P01 लास्पायर माइनस P01 भाई साहब पास्चेस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 36 इज इक्वल टू लास्पायर माइनस पास्चेस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भाई साहब होल स्क्वायर था ना, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो भाई साहब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब अंडर रूट ऑफ P01 लास्पायर माइनस P01 पास्चे, इसका भाई साहब स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू P01 लास्पायर माइनस P01 पास्चेस, ठीक है, ये हो गया 6। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, देखो लास्पायर माइनस पास्चेस, इसका भाई साहब कितना हो गया 6, ठीक है, इसका हो गया भाई साहब आपका 6 टर 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 टर, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन मिल गए। अभी आप भाई साहब इसमें से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला कि 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, 2 अननोन क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो आपको बनाया था, एक इक्वेशन आपने बनाया, ठीक है। तो अभी आप कर लेते हैं भाई साहब इसको। तो अरे बोला भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो भाई साहब लास्पायर प्लस पास्चेस, लास्पायर प्लस पास्चेस इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे लिखो भाई साहब लास्पायर माइनस पास्चेस इज इक्वल टू कितना भाई साहब 6, ठीक है। बड़ी हंसी आ रही है यहाँ पे भाई साहब 1 और 2 हो गया भाई साहब, तो इसको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, एडिंग ये हो गया भाई साहब 1 और ये हो गया आपका 2, तो ऐड करें तो भाई साहब ये दोनों कैंसिल हो गए, ट्वाइस ऑफ लास्पायर इज इक्वल टू 16, सो देयरफॉर लास्पायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8, ठीक है, 8। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पास्चेस कितना हो जाएगा, पास्चेस कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 10 माइनस लास्पायर
10 माइनस लस्पायर दैट इज 10 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब पास्चेस का कितना आ गया भाई साहब 2, ठीक है। तो लस्पायर का कितना आ गया भाई साहब आपका 8 और पास्चेस का कितना आ गया भाई साहब आपका 2। लस्पायर और पास्चेस का आ भाई साहब 2, लस्पायर एंड पास्चेस इंडेक्स नंबर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। गायब हो गया। इन दिस केस वी विल बी डूइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो CLI बोलते हैं हम इसको, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इन दिस मेथड क्वांटिटीज कंज्यूम इन द बेस ईयर आर यूज्ड एज वेट्स, हेंस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज टोटल एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर अपॉन 100, ठीक है। तो सिंपल है, देखो ये आपका सिर्फ लस्पायर का फॉर्मूला ही है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, सिग्मा P1 Q0, लस्पायर का ही है देखो, सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ठीक है। तो समेशन ऑफ प्राइसेस इन द करंट ईयर इंटू कमोडिटीज परचेज इन द बेस ईयर इंटू अपॉन समेशन ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर इंटू कमोडिटीज परचेज इन द बेस ईयर इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो लस्पायर का प्राइस इंडेक्स नंबर ये। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज द सेम एज, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज द सेम एज, ठीक है, लस्पायर का प्राइस इंडेक्स, ठीक है, लस्पायर के प्राइस इंडेक्स के बराबर ही है ये, ठीक है। ओके, इन दिस मेथड प्राइस रिलेटिव्स फॉर ऑल आइटम्स आर ऑब्टेन्ड। तो आपका देखो वही आ रहा, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दैट इज CLI इज द सेम एज लस्पायर का भाई साहब, लस्पायर का प्राइस इंडेक्स, ठीक है। चलिए भाई साहब एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, प्रॉब्लम्स 1 to 3 में है भाई साहब आपका। तो यहाँ पे देखो पहला सवाल दिया हुआ है आपका प्राइस, ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गई प्राइस, ठीक है, करंट ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर। तो यहाँ पे भाई साहब करंट ईयर का जरूरत ही नहीं है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भाई साहब क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो दोनों ही केसेस में आपको क्या जरूरत है, बेस ईयर का ही प्राइस क्वांटिटी जरूरत है। देखो क्वांटिटी दिया हुआ है आपको बेस ईयर का, यही जरूरत है ना। यू ओनली नीड Q0 ओनली, है ना। तो आप भाई साहब यहाँ पे ग्रुप बना लीजिए, बेस ईयर का P0 हो गया, ये बेस ईयर का P0, दिस इज योर बेस ईयर्स P0 120 150 130 160 200, 120 150 130 160 200। Q0 क्या हो गया भाई साहब आपका, बेस ईयर का लिया हुआ है आपने, और ये हो गया आपका P1, ये वाला हो गया आपका P1 करंट ईयर का, ठीक है, दिस इज करंट ईयर्स प्राइस, ठीक है। अभी आपको दो टेबल्स बनाने हैं, एक होगा आपका P1 Q0 का और दूसरा टेबल होगा आपका P0 Q0 का। तो P1 Q0 का कर लो भाई साहब, P1 एंड Q0 170 इंटू 15 2550, 190 इंटू 20 3800, 220 इंटू 30 6600, 180 इंटू 10 1800, 200 इंटू 12 2400। ये हो गया आपका भाई साहब। इसका समेशन करेंगे हम, इस पूरे चीज़ का भाई साहब समेशन करेंगे, P1 Q0 इसका समेशन करें तो कितना आ रहा है भाई साहब 17150। दिस इज बेसिकली द समेशन पार्ट, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब किस में, P0 Q0 में। P0 Q0 कर लो भाई साहब यहाँ पे, P0 और Q0 120 इंटू 15 दिस मच, 150 इंटू क्या कर रहे हैं भाई साहब P0 Q0 में 150 इंटू 20 ये हो गया 3000, 13 3 39 और 2 0, 16 इंटू 10 16 आ गया और एक और 0, 12 इंटू 2400। इसको भाई साहब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12700। अभी बाई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड आपका सेम है, आपका लस्पायर का जो होता है वही है ये, ठीक है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज द सेम एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड दैट इज द सेम एज लस्पायर्स, ठीक है, प्राइस इंडेक्स। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना हो जाएगा, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100, ठीक है, 17150 12700 इंटू 100, ठीक है। सो दैट विल बी, इसका भाई साहब वैल्यू आ गया कितना 1.3504 इंटू 100, दैट विल बी 135.04। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज भाई साहब कितना 135.04। आर वी क्लियर ऑन दिस मना पीपला? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके यहाँ पे देखो दिया हुआ है
इसको भी आपका प्राइस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करना है। अगेन प्राइस फॉर बेस ईयर, क्वांटिटी फॉर बेस ईयर एंड प्राइस फॉर करंट ईयर दिया हुआ है। सिंपल टर्म्स में आप क्या बनाएंगे भाई साहब, वही कॉलम्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइटिंग एक्सेट्रा, इनका भाई साहब कॉलम बन गया ये। पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे 40 ये है और आपका P1 हो गया। तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय एग्रीगेट मेथड क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विल बी, यहाँ पे पहले हम करेंगे P नॉट क्यू नॉट, ठीक है। P नॉट क्यू नॉट का भाई साहब 40 इंटू 50 600, 30 इंटू 35 सॉरी P नॉट क्यू नॉट कर रहे हैं ना, P नॉट 30 ठीक है। 15 इंटू 40 हो गया आपका भाई साहब 600, 30 इंटू 10 हो गया आपका 300, 20 इंटू 17 हो गया 340, 16 इंटू 22 हो गया 1320, 70 इंटू 25 हो गया 1750, ठीक है। P1 क्यू नॉट, P1 क्यू नॉट 15 इंटू 45 हो गया 675, 35 इंटू 10 हो गया 350, 17 इंटू 25, ठीक है, 22 इंटू 7 ये हो गया 25 इंटू 18। इसको अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है 4990, उधर करते हैं तो कितना आ रहा है भाई साहब 4310, ठीक है। सो बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4990 अपॉन 4310 इंटू 100, तो आपका आ गया कितना भाई साहब यहाँ पे 115.78। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना हो गया भाई साहब आपका 115.78, तो ये हो गया आपका 115.78। क्लियर हम पीपल, हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके यहाँ पे देख लीजिए तीसरा वाला सवाल, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइटिंग भाई साहब दिया हुआ है आपका, क्वांटिटी, प्राइस हो गया यहाँ पे वही सेम कॉलम्स बनाएंगे आप। P नॉट क्यू नॉट का भाई साहब यहाँ पे P1, तो आपका आ गया भाई साहब पहला वाला होगा P1 क्यू नॉट का समेशन, दूसरा वाला होगा P नॉट क्यू नॉट का समेशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे P1 क्यू नॉट करेंगे 170 टू 10 1700, ये हो गया 1920, यहाँ पे हो गया 3600, यहाँ पे हो गया 3510, यहाँ पे हो गया भाई साहब 6, तो इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा। P नॉट क्यू नॉट का भाई साहब कितना हो जाएगा 132 इंटू 10, तो यहाँ क्या हो गया P नॉट क्यू नॉट का 132 इंटू 10 दिस मच, 154 इंटू 12 दिस मच, 164 इंटू 20 दिस मच, ठीक है। ये सारे आपके भाई साहब आ गए P नॉट क्यू नॉट के, ठीक है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपका P1 क्यू नॉट अपॉन P नॉट क्यू नॉट इंटू 100, सो दैट इज 110.67। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब पीपल, ठीक है। सो इट्स द सेम थिंग, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अगर कहीं पे आपको घुमा कर पूछ लिया कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो इसको, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज नथिंग बट लेस्पायर का मेथड, ठीक है। लेस्पायर का जो प्राइस इंडेक्स है वही कैलकुलेट करना है, विच इज व्हाट सिग्मा ऑफ P1 क्यू नॉट अपॉन सिग्मा ऑफ P नॉट क्यू नॉट इनटू 100, दिस इज द सेम थिंग दैट वी विल हैव टू डू। क्लियर, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, ठीक है। जाइए जीवन में ऐसे कीजिए भाई साहब, थोड़ा